नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बढ़िया सी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। कहानी का शीर्षक है पछतावा। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पछतावा। शिल्पा की आंख खुली तो देखा सुबह के 8 बज चुके थे। ओह नो, आज इतना लेट कैसे हो गई? यह अलार्म भी तो सही से काम नहीं करता। जैसे ही शिल्पा बिस्तर से उठकर जाने लगी, हमेशा की तरह अमर ने शिल्पा का हाथ पकड़ लिया। शिल्पा ने खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अमर ने उसे और जोर से बाहों में भर लिया। शिल्पा चिढ़ गई, बोली, छोड़ो ना अमर, वैसे भी आज उठने में मुझे कितनी देर हो गई है। क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है, लेकिन खाना वाना रहने दो, मैं दोपहर में आ जाऊंगा खाना खाने। और इसी बहाने बात अधूरी छोड़कर अमन ने एक और किस शिल्पा के गाल पर जड़ दिया। किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हुए शिल्पा किचन में जा घुसी और फिर सब्जी काटने लगी कि कोई जरूरत नहीं दोपहर में आने की, मैं अभी नाश्ता और खाना बनाए देती हूँ। तो फिर लाओ मैं ही सब्जी काट देता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ। ये कहकर अमर ने उसके हाथ से चाकू ले लिया। अमर शिल्पा को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर वह थी कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती थी। हर बात में उसकी बुराई निकालना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। सोचती थी कि सबके पतियों जैसा उसका पति क्यों नहीं है, क्यों हमेशा रोमांटिक बना फिरता है। और एक जिंदगी क्या सिर्फ प्यार से ही चल सकती है? और भी तो कई जिम्मेदारियां होती हैं घर गृहस्थी की। पर इस सावन के अंधे को कौन समझाए? गुस्से से हाँफती और जुबान से जहर उगलती रहती थी शिल्पा। शिल्पा ने फिर से अमर के हाथ से चाकू छीन लिया और फिर सारा गुस्सा सब्जी पर जोर जोर से सब्जी काट काट कर निकालने लगी। उसका मन तो किया कि सब्जी उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दे और कहे कि कोई जरूरत नहीं है बार बार घर आकर उसे परेशान करने की। उसका तो मन करता था कि कैसे जल्दी जल्दी खाना बनाकर अमर को टिफिन देकर उसे ऑफिस भेज दूं तो उसकी जान छूटे। अमर को ऑफिस भेजने के बाद घर के बाकी काम निपटा कर अभी शिल्पा बैठी ही थी कि फोन बज उठा। फोन अमर का ही था और यह सिलसिला भी सालों से चल रहा था। मतलब ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अमर शिल्पा को फोन लगाकर जब तक उससे दो चार बातें न कर लेता उसे चैन नहीं पड़ता था। इस बात पर भी शिल्पा को काफी चिढ़ होती थी। कभी कभी तो मन करता था कि फोन को बंद करके ही रख दे, पर यह सोचकर वह ऐसा नहीं करती थी कि पिछली बार की तरह फिर वह अगर फोन बंद रहा तो पिछली बार की तरह फिर वह भागता दौड़ता घर पहुंच जाएगा और फिर बेवजह उसका मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था। किसी कारणवश गलती से शिल्पा का फोन ऑफ हो गया था और उसे इस बात का पता ही नहीं चला। अमर ने कई बार फोन लगाया। जब उसने देखा कि लगातार शिल्पा का फोन बंद ही आ रहा था तो उसे लगा कि शिल्पा को कुछ हो गया है। वो चिंता करते हुए दौड़ता हाफता घर पहुंच गया और लगा जोर जोर से दरवाजा पीटने और जोर जोर से शिल्पा को आवाजें भी देना लगा। आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे और पूछने लगे थे कि क्या हो गया है। शिल्पा की उसी समय आंख लगी थी। बाहर के लोगों का शोर सुनकर उसकी आंख खुली और उसने दरवाजा खोला तो अमर उसे बाहों में पकड़कर कहने लगा, शिल्पा तुम ठीक तो हो? तुम्हारा फोन क्यों नहीं तुम उठा रही थी? मैं बहुत घबरा गया था। कहकर वो सबके सामने ही शिल्पा के गाल पे किस करने लगा। देखो तो, सच में तुम्हारा फोन बंद है। उस वक्त शिल्पा शर्मिंदा हो गई, पर फिर ये सोचकर मन ही मन फुली न समा रही थी कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। मगर जब अमर उसे हर पल निहारते रहता, जब मन चाहे उसका हाथ पकड़ लेता या उसे अपनी बाहों में भर लेता, उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता, कभी उसे अपने से दूर न होने देता, ये सब बातें अब उसे गले का फंदा सी लगने लगी थी। प्यार वह भी करती थी, पर एक हद में। उसका सोचना था कि पति पत्नी है तो क्या हुआ,
आखिर उन्हें भी तो अपने जीवन में थोड़ी सी स्पेस चाहिए, जो शिल्पा को नहीं मिल रही थी। मगर उसकी सोच से अनजान अमर बस हर पल उसके ख्यालों में खोया रहता था। शिल्पा की दोनों भाभियां अक्सर ही उसका मजाक उड़ाती रहती थी और उसकी टांग खींचा करती कि उसका पति तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता। क्या जादू कर दिया है उसने, एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उनकी कही हुई बातें सुनकर शिल्पा बहुत दुखी हो जाती। उनकी बातें उसे अंदर तक बींध जाती। उसे लगता कि उसकी भाभियां उस पर ताना कस रही है। मगर वो क्या जानती थी कि वे उससे जलती है। अमर को कोई लड़की पसंद न आने की वजह से उसके माता पिता काफी परेशान रहने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमर को लड़की किस तरह की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए। आखिर एक रोज उसे अपनी पसंद की लड़की मिल ही गई। दरअसल अमर अपने खास दोस्त की शादी में गया था। वहीं उसने शिल्पा को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती पर वो ऐसे मर मिटा जैसे चांद को देखकर चकोर। कब आंखों के रास्ते शिल्पा उसके मन में समा गई उसे पता ही नहीं चला। उससे अपनी शादी के बारे में सोचकर ही अमर का मन मयूर नाच उठा। जब उसके माता पिता को यह बात मालूम पड़ी तब उन्होंने जरा भी देर नहीं की, अपने बेटे की शादी के लिए शिल्पा के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए और उनकी शादी तय कर दी। एक दूसरे की बाहों में शादी का एक साल कैसे पंख लगाकर उड़ गया उन्हें पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है पति पत्नी के प्यार में भी गिरावट आने लगती है। मतलब कि पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता, जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से। मगर अमर और शिल्पा की शादी जैसे जैसे पुरानी होती जा रही थी उनका प्यार और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। मगर पहले जिस अमर का प्यार शिल्पा को हरी धूप का कोमल स्पर्श सा प्रतीत होता था, अब वही प्यार उसे कांटों की चुभन सी लगने लगा। अमर का दीवानापन अब उसे पागलपन सा लगने लगा था। उसे लगता था कि या तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर अमर ऑफिस के काम से कहीं बाहर चले जाया करे या फिर उसे अकेले ही मायके जाने दिया करे ताकि वो खुलकर अपने मन मुताबिक जी सके। आखिर कुछ दिनों के लिए उसे अमर से अलग रहने का मौका मिल ही गया। वैसे जाना कोई जरूरी नहीं था पर वह जाएगी ही, ऐसा उसने अपने मन में तय कर लिया। शादी में? पर जानू, अमर अपनी पत्नी को प्यार में कभी कभी जानू भी बुलाता था। वो तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार है ना, और फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा जाना कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ बाबा, कहा था मैंने, पर है तो वो मेरी बहन है ना। सोचो तो जरा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चाचा जी को कितना बुरा लगेगा, क्योंकि कितनी बार फोन करके वे मुझे आने के लिए निमंत्रित कर चुके हैं। प्लीज अमर, जाने दो ना। वैसे भी ये मेरे परिवार की अंतिम शादी है और फिर मैं वादा करती हूँ कि शादी के रस्में खत्म होती आ जाऊंगी। अब शिल्पा कुछ बोले और उसका अमर उसे मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता था। न चाहते हुए भी अमर ने शिल्पा को जाने की अनुमति दे तो दी, पर सोचने लगा अब उसके इतने दिन शिल्पा के बिना कैसे भी गुजरेंगे। जाते वक्त बाय कहते हुए शिल्पा ने ऐसा दुखी सा मन बनाया जैसे उसे भी अमर से अलग होने का दुख हो रहा था। फिर जैसे ही ट्रेन सरकी वह खुशी से झूम उठी। शिल्पा के अकेले मायके पहुंचने पर नाते रिश्तेदारों ने सब ने पूछा कि अमर क्यों नहीं आया, तो कहने लगी कि अमर को छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए उसने उसे अकेले भेज दिया है। वैसे शिल्पा की भाभियां सब समझ रही थी। चुटकी लेते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे दामाद जी ने आपको अकेले छोड़ दिया ननद रानी, क्योंकि वे तो आपके बिना। बात अधूरी छोड़कर वे दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। उधर शिल्पा के बिना न तो अमर का घर में मन लग रहा था और न ही ऑफिस में। हर वक्त उसके ख्यालों में खोया रहता था। अमर के मन की बात उसके दोस्त अमित से छिपी न रह पाई। वो पूछने लगा, क्या बात है, बड़े देवदास बन के बैठे हो आज अमर? लगता है भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। अरे तो तुम भी चले जाओ ना। अमित की बातें सुनकर अमर अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाया। लो, आ गए मजनू। क्यों, रहा नहीं गया अपनी लैला के बिना? अमर को आया देखकर शिल्पा की छोटी भाभी ने चुटकी लेते हुए कहा। इधर अचानक ही अमर को अपने सामने देखकर पहले तो शिल्पा का दिल धक से रह गया। ऊपर से उसकी भाभी का ये कहना उसके तन बदन को आग लगा गया।
वो अमर को घूर कर देखने लगी। गुस्से से उसकी आंखें जैसे जल रही हो। उसने ये भी न सोचा कि मेहमानों का घर है, कोई न कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। कर्कश आवाज में कहने लगी, जब मैंने तुमसे बोल दिया था कि जल्दी आ जाऊंगी तो क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की। क्या कुछ दिन भी चैन से अकेले जीने नहीं दे सकते मुझे। उसकी बातें सुनकर अमर झेप गया। कहने लगा, नहीं शिल्पा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि मुझे छुट्टी मिल गई तो सोचा, और वैसे भी तुम्हारे बिना घर में वाकई मेरा मन नहीं लग रहा था तो आ गया। मन नहीं लग रहा था तो क्या मैं तुम्हारे मन लगाने का साधन हूँ। अरे कैसे इंसान हो तुम, जो अपना कामकाज छोड़कर मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। मैं पूछती हूँ, तुम में स्वाभिमान नाम की कोई चीज है या नहीं। जताते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ऐसा प्यार। मुझे बड़ी शर्म आती है तुम्हारी वजह से। कई बार शर्मिंदा हो जाती हूँ तुम्हारी वजह से। सच में उकता गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे प्यार से। जानते हो मैं यहाँ क्यों आई। इसीलिए कि कुछ दिनों के लिए तुमसे छुटकारा मिले। पर नहीं, तुम्हारे इस छिछले व्यवहार के कारण मेरी सारी सहेलियाँ और भाभियाँ मुझ पर हंसती हैं। कहती हैं, जाने दो, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब जाओ यहाँ से। मुझे जब आना होगा खुद ही आ जाऊंगे, समझे तुम। अपने दोनों हाथ जोड़कर शिल्पा लगभग चीखते हुए बोली थी। शिल्पा का यह रौद्र रूप अमर को हैरान कर गया। उसने शिल्पा को ऐसे तो कभी नहीं देखा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी शिल्पा उसके बारे में ऐसा सोचती है। जिस शिल्पा को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और जिसकी खातिर वो भागता हुआ यहाँ तक आ गया, वो इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देगी, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अतः बोला, ठीक है तो फिर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बुलाओगी तो भी नहीं आऊँगा। और फिर वह एक पल भी वहाँ न ठहरा। शर्मिंदा होता हुआ अमर वहाँ से चला गया। शिल्पा की कड़वी बातों ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उधर शिल्पा के माँ, बहन व भाई सब ने शिल्पा को ऐसी बातें अपने पति से करने के लिए उसे बहुत लताड़ा। पर शिल्पा को अपनी कही बातों का जरा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल को तो ठंडक ही पहुंची। घमंड में चूर शिल्पा को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा जो उसका पति है और उसे बेइंतहा प्यार करता है। इधर अमर घर तो पहुंच गया, लेकिन रात के 2 पहर बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अब भी शिल्पा की कही एक एक बात उसके कानों में हथौड़े से गूंज रही थी। अपनी आदत के अनुसार अमर ऑफिस पहुंचकर जैसे शिल्पा को फोन लगाने लगा कि उसकी कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी कि अरे तुम्हें तो स्वाभिमान नाम की कोई चीज ही नहीं है, वरना यो यहाँ न चले आते। उसने दोनों हथेले से अपने दोनों कान दबा लिए, फिर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन कोई निश्चय कर बैठा। सर, आप और यहाँ। अमर को मार्केट में देखकर सुरभि बोली। सुरभि जो कभी उसकी पर्सनल असिस्टेंट होती थी और अपनी पत्नी के कहने पर ही अमर ने उसे काम से बाहर निकाल दिया था, उसे देखकर बोली, सॉरी सर, पर आपको इतने सालों बाद देखा तो रहा नहीं गया, इसलिए आवाज दे दी। नो नो, इट्स ओके। और बताओ, अमर ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। बस सर, सब ठीक ही है, आप सुनाइए। सब ठीक है, कहते हुए अमर मुस्कुरा दिया। सर, मेरा घर यहीं पास में ही है, प्लीज घर चलिए ना। नहीं, फिर कभी, ये कहकर अमर पलटने को हुआ तो सुरभि ने आग्रह किया, प्लीज सर, सिर्फ 5 मिनट के लिए चलिए ना। तो सुरभि का आग्रह अमर टाल न पाया और उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। सुरभि के घर पर चाय पीते पीते अमर ने उसके पूरे घर का मुआयना किया। उसे ये देखकर बुरा लग रहा था कि सुरभि इतने छोटे से घर और इतने अभावों में जी रही है। अरे सर, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, ये टेस्ट कीजिए ना। सुरभि की आवाज से अमर चौंक गया। बोला, बस बस, बहुत हो गया, चाय बहुत अच्छी बनाई है। वैसे अभी क्या कर रही हो तुम। मेरा मतलब है, कहीं जॉब कर रही हो क्या। कुछ नहीं सर, घर में ही बैठी हूँ, क्योंकि अच्छा वो सब छोड़िए सर, बताइए, आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाऊं क्या। नहीं नहीं, और कुछ नहीं, अब घर जाऊंगा, अमर उठते हुए बोला। सुरभि के घर से अपने घर आते हुए रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आखिर क्या गलती थी सुरभि की।
बस यही ना कि वह मुझसे खुलकर हंस बोल लेती थी और काम के ही सिलसिले में कई बार मुझे फ़ोन कर दिया करती थी। हाँ, याद है मुझे, उस रोज़ भी एक ज़रूरी फ़ाइल पर सुरभि मेरे साइन लेने मेरे घर आ गई थी और इसी बात को लेकर शिल्पा ने कितना हंगामा मचा दिया था। ये कहते हुए कि सुरभि मुझ पर डोरे डाल रही है और जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करती है। उस वक्त तो मैं सुरभि के प्यार में पागल था, इसलिए सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाया और उसके जोर डालने पर सुरभि को नौकरी से निकाल दिया। एक लंबी सांस खींचते हुए अमर सोचने लगा कि वैसे गलती तो उसकी भी थी। क्यों उस वक्त उसने शिल्पा की बात मानी थी? क्या वो कोई दूध पीता बच्चा था? फिर गलती तो सुधारी भी जा सकती है ना। ये सोचकर उसी वक्त अमर ने सुरभि को फोन करके अगले दिन सुबह 10 बजे ऑफिस बुला लिया। अपने हाथ में नियुक्ति पत्र देखकर सुरभि की आंखें छलक आई थी। आभार प्रकट करते हुए कहने लगी, अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छी तरह से काम करूंगी सर, और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुरभि, सुनो, न पहले मुझे तुमसे कोई शिकायत थी और न अब है। बस समझ लो कि एक गलत फहमी के कारण। खैर, अब छोड़ो, वे सब पुरानी बातें हैं। लग जाओ अपने काम पर। और हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ के वे मूली के पराठे खाने हैं। खिलाओगी ना? अमन ने जब हंसते हुए ये कहा तो सुनकर सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह रोजाना कोई न कोई व्यंजन बनाकर अमर के लिए ले आती और फिर खूब आग्रहपूर्वक खिलाती। अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया था। एक रोज यह बोलकर सुरभि ने अमर को अपने घर खाने पर निमंत्रित किया कि आज उसका जन्मदिन है। अमर इनकार नहीं कर सका, लेकिन बोला, पार्टी मेरी तरफ से होगी सुरभि। अब सुरभि भी मना नहीं कर पाई। तोहफे के तौर पर जब अमर ने सुरभि को स्मार्टफोन और एक सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की, तो वो उसका आभार प्रकट किए बिना रह नहीं पाई। इसमें आभार कैसा? अरे ये तो तुम्हारा हक है। हमेशा की तरह उस रोज भी अमर उसे उसके घर तक छोड़ने गया था और सुरभि के आग्रह करने पर उसके यहाँ कॉफी पीने के लिए रुक गया था। लेकिन उस रात कॉफी पीते पीते उसे खुमारी सी छाने लगी और वो वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली और अपने बगल में सुरभि को देखा तो वो हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? फिर चारों तरफ देखते ही उसे भान हो गया कि वो सुरभि के घर में है। उफ, ये मुझसे क्या हो गया? उसके मुंह से निकला और फिर मन ही मन बोला कि गलत क्या किया उसने। शिल्पा ने कहा था कि मुझ में स्वाभिमान नाम की कोई चीज रह नहीं गई और वो मेरे प्यार से उकता गई है। तो अब मैं बताऊंगा उसे, तरसेगी मेरे प्यार के लिए। और फिर उसने सुरभि को अपने सीने से लगा लिया। बोला, जो हुआ अच्छा ही हुआ सुरभि। उसके बाद तो यह सिलसिला सा बन गया था और इस बात का अमर को कोई मलाल भी नहीं था। उधर शादी के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए, शिल्पा भी अपने घर आने का सोचने लगी। पर हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि उसे वहां पहुंचे महीना हो गया था। इसके बावजूद न तो अमन ने उसे एक बार फोन किया और न ही फिर पलट कर आया। लेकिन जाएगा कहाँ बच्चों, क्या मेरे बिना रह पाएगा? अपने गुमान में फूलती हुई शिल्पा ने अपने आप से कहा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका अमर अब पहले वाला अमर नहीं रहा, जो उसके आगे पीछे पागल प्रेमी की तरह मंडराता फिरता था। अपने ख्याल में खोई खोई शिल्पा को होश न रहा कि उसने चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ है। लेकिन चौंकी तो तब जब उसकी बहन नेहा ने तेज स्वर में कहा, अरे शिल्पा, ध्यान कहाँ है तेरा? देख तो, दूध उफन रहा है। कहते हुए उसने झट से गैस बंद कर दिया। उफ, आपने बचा लिया दीदी, वरना आज सारा दूध बर्बाद हो जाता। सही कहा तुमने, पर दूध तो दोबारा आ सकता है, पर जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या दोबारा सवारी जा सकती है? नेहा की बात पर शिल्पा ने उसे अचकचा कर देखा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अमर को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है शिल्पा। ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुमने उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया? तुमने ये भी नहीं सोचा कि घर में इतने सारे मेहमान हैं, तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे और अमर के बारे में? अरे इतना प्यार करने वाला पति बहुत कम मिलता है शिल्पा, सबको नहीं मिलता है। एक मेरा पति है, देखा है तुमने, जिसे दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है सिवाय मेरे। और एक तेरा पति है,
जो तेरे सिवा किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखता। जानती है शिल्पा, जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। सिसकते हुए जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगी कि वो मर्द है, जो चाहे कर सकता है। मैंने तो ये सोचा था कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती, लेकिन उन्होंने आगे और कहा, अगर यह बात बाहर गई तो लोग तुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे बहू, कहेंगे कि तुझ में कोई कमी रही होगी, इसलिए तेरा पति किसी दूसरे औरत के पास जाता है, इसलिए जैसे चल रहा है चलने दे। जब माँ को अपना दुखड़ा सुनाने गई, तो कहने लगी, एक औरत का अकेले इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होता नेहा। हर मर्द ऐसी औरत को लोलुपता भरी नजरों से देखता रहता है। वह ऐसी औरत को पा लेने वाली वस्तु के रूप में देखने लगता है। क्या तुम चाहती हो कि वही स्थिति तुम्हारी हो? फिर मायके वाले कब तक मुझे अपने पास रख पाते? अगर तू वहां न भी जाए तो तेरा पति को कोई फर्क थोड़े ना पड़ने वाला है। लेकिन तू और तेरे बच्चे के लिए उस घर के सिवा क्या कोई और ठौर ठिकाना है? क्या तू तलाक लेकर रह पाएगी यार अकेली? अरे मर्द को तो बस मौका मिलना चाहिए, फिसलते जरा देर नहीं लगती। शिल्पा, सुन रही ना मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए छोड़ ये जिद और जा अपने घर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मेरी तरह। नेहा की बातें सुनकर शिल्पा हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी कि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और उसे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं। जो शिल्पा अभी कुछ देर पहले अपने घमंड में फूल रही थी, उसी की हवा निकलती साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। रात में आधी रात में शिल्पा की नींद अचानक उचट गई। नेहा उसके पास में गहरी नींद में सो रही थी। वो भी फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उठकर उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया और सोचा सो जाए, पर नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। आज अपनी ही कही बातें याद करके वह क्षुब्ध हो उठी। बेचैनी से कमरे से बाहर निकल आई। देखा तो दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। घबरा कर वह फिर से अंदर आ गई। आज न तो उसे घर के अंदर और न घर के बाहर ही चैन पड़ रहा था। बार बार अमर का ख्याल जेहन में आ रहा था। सोचने लगी, जो अमर उस पर जान छिड़कता था, उसी को वह झिड़कती रही, और तो और अपने सारे मायके वालों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। ये भी न सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी उस वक्त। आज वह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। जिस अमर के स्पर्श से उसे छीड़ होने लगी थी, आज उसी स्पर्श को पाने के लिए वो बेचैन हो उठी। अमर से बात करने के लिए बेचैन हो उठी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और शायद उस बात के लिए अमर मुझे माफ़ करे या न करे। हो सकता है घर के अंदर भी ना आने दे, पर मैं तब तक अपने पति का हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक वह मुझे माफ़ नहीं कर देगा। सोचते सोचते शिल्पा को रुलाई आ गई। वह मुंह पर हाथ रख सोने की कोशिश करने लगी। फिर न जाने कब उसकी आंख भी लग गई। सुबह सबसे विदा लेकर वो अपने घर चल दी। अपने घर पहुंचने पर शिल्पा को कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। लग रहा था जैसे उसके पीछे बहुत कुछ बदल गया है। जो अमर पहले टाइम से ऑफिस जाता था और टाइम होते ही घर पर वापस भी आ जाता था, वैसा कुछ नहीं था। पूछने पर वह जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता था शिल्पा को। शिल्पा को लगा कि अमर अभी भी गुस्से में ही है, इसलिए ऐसे बात कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है रूखा सा। जब गुस्सा उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक रोज ये कहकर अमर जल्दी से घर से निकल गया कि आज उसकी जरूरी मीटिंग है। संयोग से उसी रोज शिल्पा भी अपनी एक सहेली के साथ उसी कॉफी हाउस पहुंच गई, जहां अमर सुरभि की आंखों में आंखें डाले उसे प्यार से निहारे जा रहा था। दोनों को उस अवस्था में बैठे देखकर शिल्पा की आंखें डबडबाई। छलकते नैनों का उलाहना अमर से भी छिपा न रह पाया, पर उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ये बात भी शिल्पा के दिल में तीर से लग गई। आखिर क्यों? क्यों अमर ने फिर से उसे काम पर रख लिया? और क्या दोनों? कई सवाल पूछने थे उसे अमर से, पर पूछती किस मुंह से? क्या वो ये नहीं कहेगा कि उसने ही तो कहा था
कि हर इंसान को अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है और वो उसके प्यार से चिढ़ गई है। करवटें बदलते उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह भी फिर वही सब कुछ। शिल्पा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अगर अपनी माँ को अपना दर्द बताए तो वे उसे वही सलाह देंगी जो नेहा को उसकी माँ ने दी थी, और भाभीयों से तो कुछ बोलना ही बेकार था। शिल्पा को बिना बताए ही अमर घर से निकल जाता और जब मन होता आ जाता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस आचरण से शिल्पा के दिल पर क्या बीत रही होगी। अमर भले उससे बात न करता, पर शिल्पा का फोन उठा लेता। शिल्पा के लिए यही काफी था। लेकिन अमर की बेवफाई और अवहेलना अब शिल्पा के दिलो दिमाग पर असर करने लगी। वो ठीक से खा पी न पाती, जिसकी वजह से दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। अब तो वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। कई दिनों से उसने अमर को भी फोन करना छोड़ दिया था। इधर कई दिनों से शिल्पा का फोन न आया देखकर अमर को थोड़ी फिक्र होने लगी। पर सोचा जाने दो। मगर जब एक दिन शिल्पा के माँ का फोन आया और उसने पूछा कि शिल्पा कहाँ है और वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही, तो अमर को सच में फिक्र हो गई। फिर उसने चिंतित होकर फोन लगाया घर पर हर बार फोन बंद पाकर वह घबरा गया। अरे कहाँ जा रहे हो? अमर को अपने सामान समेटते देखकर सुरभि हैरानी से बोली। घर पर अमर, हम तो यहाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं। जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बैग में डालते हुए अमर बोला। वो तुम अटेंड कर लेना, अभी मेरे सामने मीटिंग से भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। सुरभि समझ गई कि वो किसकी बात कर रहा है, अतः तैश में आ गई। बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमर? क्या भूल गए कि मैं और तुम? अमर ने सुरभि को घूर कर देखा और फिर कड़कती हुई आवाज में बोला, पहले तो तुम तमीज से बात करो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और रही बात हमारे संबंध की, तो क्या मुझे नहीं पता कि उस रोज कॉफी में तुमने क्या मिलाया था और तुम्हारा इरादा क्या था? सुनकर सुरभि की जबान उसके ताल्लुक से चिपक गई, सूख गई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप रहो। होठों पर अपनी उंगली रखकर अमर बोला और फिर वहां से चलता बना। घर आकर जब अमर ने देखा तो शिल्पा अचेत पड़ी थी। अमर ने उसे हिला डुला कर देखा, उसकी आंखों पर पानी भी छीटा। जब वो होश में न आई तो जल्दी से उसने डॉक्टर को बुलाया। जांच करके डॉक्टर ने बताया, ऐसी कोई चिंता की बात है क्या जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही, और अगर यही हाल रहा इनका तो इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाएगा। इनका ध्यान रखिए अच्छे से, और हो सके तो कहीं हवा बदल करने के लिए बाहर ले जाइए। ऐसी हिदायत देकर कुछ दवाएं देकर डॉक्टर चले गए। अमर खुद को कोसने लगा, फिर बड़बड़ाने लगा खुद से कि ये सब उसकी खुद की वजह से हुआ है। शिल्पा ने सही कहा था कि मैं प्यार का दिखावा ही करता हूँ। उसे सोच सोचकर उसे रुलाई आ गई। शिल्पा को उसने अपने सीने से लगा लिया। जिस शिल्पा ने पल भर के लिए भी किसी के सामने आंसू न बहाए थे, आज अमर को अपने इतने पास देखकर उसी शिल्पा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और रोते रोते उसकी ऐसी हिचकी बंधी कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। दोनों ही अपने अपने किए पर पछता रहे थे और मन ही मन एक दूसरे से माफी भी मांग रहे थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि भले ही कितने उतार चढ़ाव आए इनके जीवन में, पर दोनों का एक दूसरे से प्यार बेइंतहा है और उन्हें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। पछतावे के आंसुओं ने दोनों के बीच की दूरी और दोनों की एक दूसरे से जो भी शिकायतें थी उन्हें धो पोंछ कर दूर कर दिया, मिटा दिया। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पछतावा। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिए और मित्रों से शेयर भी करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।